पॉलिटिकल पार्टीज में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फंक्शन ऑफ पार्टी चल रहा था ना। पार्टीज रेज, RAISE, रेज मतलब उठाती हैं, एंड हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ पार्टीज, तो भी ये सारे फंक्शन लिखने की पार्टीज हमें क्यों चाहिए। अगला हेडिंग डालिए, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टी होनी चाहिए। चाइना में अकेले ही 1 पार्टी है, USA में बाई पार्टी है, लेकिन इंडिया में लगभग 750 पार्टीज हैं। नाम तो उसने भी नहीं। हाँ, रीजनल लेवल पे है, छोटी मोटी ऐसे बहुत सारी है ना। बनाई क्या होगा? अरे लड़ते हैं वो, मान ले, जब भी बता रही हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ, लिखिए इसमें, जब भी समझ में आएगा आपको। मोर देन 750 पार्टीज, ये MCQ में आ सकता है। 750 पार्टीज को अंडरलाइन कर लेंगे। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, रजिस्टर करानी पड़ती है विद द इलेक्शन कमीशन। और रजिस्टर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। लिखिए इन चाइना, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट में लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब 1 मार्क्स में आ सकते हैं। इन चाइना 1 पार्टी सिस्टम इज प्रेजेंट, वहाँ पे केवल एक ही पार्टी होती है, वही बार बार जीत लेती है, वही बस उसमें होता है। ठीक है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? अब आपके, अगर मोदी जी अच्छा काम नहीं करे, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप कम से कम राहुल गांधी को सिलेक्ट करोगे, किसी को सिलेक्ट करोगे। और मान लो चॉइस तो है ही नहीं, अब आप ही को मान लो नेता बना दिया, अब आपको मालूम ही है कि मुझे तो बनना ही बनना है। मैं अब जैसे ये जो भी है चिन जिंगपी, जो भी नाम है इसका, सिंह, तो इसने क्या करा, कोरोना वायरस बना डाला, तो चाइनीज भी तो मर गए दुनिया भर के। अगर अभी अकेला पागल लड़ाइयाँ करेगा तो कितना चाइना के लोग मरेंगे। लोग नापसंद करके भी इसको सेलेक्ट करने के लिए मजबूर है ना। तो एक ही इंसान थोड़ी बनेगा, अब जैसे मेरी पार्टी है एक, लेकिन दूसरा नेता बन जाएगा। है तो सब उसी विचारधारा के। पार्टी का मतलब होता है आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। हम एक से दिमाग वाले लोग एक जगह कलेक्ट होते हैं। और जो अलग अलग दिमाग वाले हैं उनका क्या होगा? वो अलग अलग पार्टी बनाते हैं, लेकिन चाइना में बनने नहीं देते ना। कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। चाइना ने क्या किया हुआ है, चाइना ने इसीलिए, चाइना में इसीलिए वो नहीं है, करप्शन नहीं है। क्या नहीं है करप्शन? क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि सब कुछ सरकारी है, प्राइवेट है ही नहीं हमारे तरह। वहाँ पे मतलब सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप प्रधानमंत्री का बच्चा बीमार है और एक गरीब का बच्चा बीमार है, तो वो एक ही जगह सेम हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होगा, और सेम जगह वो सब पढ़ेंगे सब। तो और उसमें ज़मीन का फिक्स है कि तुम्हारे पास एक ही घर हो सकता है। ये इंडिया की तरह नहीं कि 10-10 घर, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ। वो सब छीन लेगी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कि ज़मीन वमीन सोना हर चीज़ फिक्स है। तो वहाँ पर इसीलिए लोग ना, करप्शन ही नहीं है। करप्शन क्या होता है? करप्शन ये होता है कि भाई हमारे अंदर क्या होता है, आज एक घर है, कल 2 हों, 4 हों, एक गाड़ी है, 4 गाड़ी हो जाए, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ की एक लिमिट है। भाई हम सोचते हैं हमारे पैसा कमाएंगे, अपने बच्चों को DPS भेजें, फिर दून भेजें, फिर फलानी जगह भेजें, विदेश भेजें। अब वहाँ पे तो हमें मालूम है उसी स्कूल में जाना है। अब ट्रीटमेंट कराना है तो हम कहेंगे अरे हमारे पास पैसा होगा तो हम अपोलो भागेंगे। मतलब कोरोना हो रहा है तो गरीब आदमी घर में पड़ा है, कोई सरकारी जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। वहाँ पे क्या है, सेम हॉस्पिटल्स हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब उन्हीं जगह जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं मतलब अच्छे विचारों वाली पार्टी है मेरी चाइना में, तो और मैं भी इन्हीं पार्टी में मिल जाऊँ, मेरे बड़े सारे लोग हैं जो अच्छे होंगे, तो उनको मौका मिल जाएगा ना। हाँ, लेकिन वन पार्टी सिस्टम कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि चॉइस नहीं होती। चॉइस तो हर चीज़ में होनी चाहिए। ठीक है, लिखिए वन पार्टी सिस्टम इज नॉट अ, इसी में लिखिए, वन पार्टी सिस्टम इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी कैसे हो गई है? डेमोक्रेसी में तो लोगों को चुनने का अधिकार है, यहाँ लोगों का अधिकार ही नहीं है, मतलब मजबूरी है। ये इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। या तुमने क्या, मैंने कुछ और पहले बोला वही कि दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हाँ, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक ही बात है ना। डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, या इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट,
any democratic country should have at least 2 parties। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। इंडिया में तो 750। हाँ, इंडिया में 750 है, अमेरिका वगैरह में 2 हैं। तो उसमें ये होता है दोनों के बीच में कंपटीशन तो होता है कि भाई हमने अगर अच्छा काम नहीं किया तो लोग इस बार हमें वोट नहीं देंगे, हम हार जाएंगे, हम रूलिंग नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, इन यूएसए 2 पार्टी सिस्टम इज प्रेजेंट। ये आ सकता है 2 पार्टी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट डालते जाएंगे, पॉइंट्स में लिखते जाएंगे। पार्टी कोई बाय पार्टी क्या? हाँ, 2 पार्टी या बाई पार्टी एक ही बात है, BI बाई मतलब 2। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया मल्टी सिस्टम। इंडिया में क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो जो बाकी की पार्टी बना के बैठे हैं उनको पैसा कितना मिलता है? वो बेटा लोकल लेवल पे लड़ते हैं ना, मान लो पंचायत लेवल पे जीत गए और वो तमिलनाडु की पार्टी अलग है, वो तमिलनाडु में जीत गए तो यूपी में जीत गया, जरूरी नहीं ना सेंट्रल तक उसकी पहुंच हो। नेक्स्ट हेडिंग है नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज क्या होती हैं? द country wide parties, the country wide WIDE, the country wide parties are called national parties। जो पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ सके उसे कहते हैं नेशनल पार्टी। ईच पार्टी इज प्रोवाइडेड a unique symbol बाय इलेक्शन कमीशन। हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन एक सिंबल देता है। जैसे आपने देखा ना, किसी के पास कमल है, किसी के पास हाथ है, किसी के पास कुछ है। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो वही होता है, एजेंडा। अभी लिखवा दूंगी। मैनिफेस्टो एक बुकलेट होती है जिसमें वो अपने सारे प्रोमिसेस लिखता है कि हम क्या क्या करेंगे, उसे मैनिफेस्टो कहिए, एजेंडा कहिए, एक ही बात है। इसी में लिखिए अ पार्टी दैट सिक्योर्स at least 6% of total votes। A party that secures at least 6% of total votes। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, कितने परसेंट वोट चाहिए, तो 6%। 6% of total votes in लोकसभा elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is called as नेशनल पार्टी। ये नेशनल पार्टी की मेन डेफिनेशन है कि बड़ी पार्टी तो होगी होगी, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो 4 लोकसभा सीट आनी चाहिए और 6% वोट मिलना चाहिए, उसके बिना नहीं तो वो नेशनल पार्टी नहीं बनेगी। मान लो हमने कोई पार्टी बना ली, हम नहीं जीते ये सब कुछ, तो हम, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट डाल लें इस पर। लिखिए अब ये नेशनल पार्टी है। पहली है, हेडिंग डाल लीजिए, ऑल इंडिया तृणमूल, TRINAMOOL, तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC इसका जनरल नेम है। इट्स सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास। ये सिंबल बना हुआ है, घर पे जाके उसमें सिंबल भी बना लेंगे, अब एमसीक्यू में सिंबल भी आ जाता है। इट्स सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास। इट्स मेन लीडर इज ममता बनर्जी। ये उधर चल रही थी अभी तो जम्मू कश्मीर? नहीं, उधर है, ये तमिलनाडु की तरफ।
वेस्ट बंगाल में, सॉरी तमिलनाडु नहीं है, वेस्ट बंगाल में है ये। आज भी ममता बनर्जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी, BAHUJAN। इनके सिंबल और नेता पूछ लिए गए हैं कई बार। बहुजन समाज पार्टी, BAHUJAN, बहुजन समाज SAMAJ पार्टी। ब्रैकेट में लिखेंगे BSP। इट्स सिंबल इज एलिफेंट। ये मेनली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में होती है। इट्स मेन लीडर इज मायावती एंड काशीराम। काशीराम अब मर गए हैं, KANSHI। मायावती एंड काशीराम, KANSHI। काशीराम मर चुके हैं। इसका सिंबल हाथी है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, BHARTIYA। सिंबल भी बनाने को आ गया एक बार बोर्ड में। बना रहे हो? हाँ, पूछ भी लेता है कौन सा सिंबल है, लीडर कौन है। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अब इतना तो आप याद ही नहीं होगा ना कि कब बनी, क्या हुआ। 1 मार्क्स में आना है क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी, BJP। इट वॉज फाउंडेड इन, ये आ सकती है ना, इट वॉज फाउंडेड इन 1980। इट्स सिंबल इज लोटस। और भारतीय जनता पार्टी ने अब जो सरकार बनाई हुई है वो केवल BJP गवर्नमेंट नहीं है, NDA गवर्नमेंट कहलाती है। NDA क्या है? कॉलिजन है, जिसमें कि बहुत सारे पार्टीज जो हैं। इस NDA की फुल फॉर्म नोट डाल के लिख लीजिए, NDA। लिखना कैसा? नोट डालो, नोट में लिखो NDA। NDA क्या है? NDA लिखो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ALLIANCE। तो BJP जो कॉलिशन गवर्नमेंट है। हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स ने मिलके बनाया हुआ है, बहुत सारे सपोर्ट से। अगला हेडिंग है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। It believes in the theory of Marx and Lenin। क्या आ सकता है? ये वही है जो चाइना में चलता है ना, मार्क्स और लेनिन की थ्योरी, की किसी के पास इतनी ज़मीन से ज़्यादा ना हो, सोना ना हो। लेकिन चाइना में भी तो कम्युनिस्ट है ना, वो सब जगह है इनमें। MARX, मार्क्स एंड लेनिन, LENIN। क्या था? थ्योरी ऑफ मार्क्स एंड लेनिन। क्योंकि कम्युनलिज्म का मतलब ही यही है। पहले मोदी जी ने भी बीच में बनाने की कोशिश की थी ना कि इतने ग्राम सोना रख सकते हैं, ऐसे करके शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन ये कोरोना आ गया। नहीं तो मोदी जी भी सबके एक्स्ट्रा घर वर छीन के जो गरीब थे उनको दे दी जाते। तो गलत बात है, हमने इतनी मेहनत करी, गरीबों को। हाँ, लेकिन ये सोचिए ना, अभी हम देखिए, हम ही हैं। अभी अंबानी का पैसा हमको छीन के दे दे तो हम बड़े खुश होंगे, हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंबानी अकेला कैसे रख सकता है अरबों रुपया? हमारा छीन के रिक्शे वाले को दे दे तो हम बड़े दुखी हैं, हमने बड़ी मेहनत की थी। किसी का तो छिनेगा ही जब बनेगा, कम्युनिज्म आएगा तो। मुकेश अंबानी दुनिया का रिचेस्ट इंसान नहीं रहेगा, फिर छीन ले, कोई रिचेस्ट नहीं होगा ना, सबका छीन छान के ऐसे रखते हैं। लिखिए इसी में, इट्स सिंबल इज सिकल एंड मेज, MEIZ। SICKLE, सिकल ये घास काटने वाला होता है ऐसा, और मेज मतलब भुट्टे, SICKLE एंड मेज, MEIZ। नेक्स्ट, हाँ वो कुछ नहीं, अभी है दिखाती हूँ, क्या पता क्या है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमको क्या करना है, जानती है कौन सी क्या पार्टी। ब्रैकेट में लिखो INC। इट्स सिंबल इज हैंड।
It is the oldest party, founded in 1885. It played an important role to build modern India. सबसे ज़्यादा समय किसने राज किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। आज तक का जो इंडिया है वो मेनली कांग्रेस की वजह से जैसा है, जैसा भी है अच्छा बुरा कांग्रेस की वजह से है। इनका एक अलायंस है यूपीए। इट्स अलायंस इज यूपीए, ALLIANC। ये अलायंस मतलब कई लोग मिलके जो ग्रुप बनाते हैं उसे अलायंस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा बजाज अलायंस, तो कंपनियां ग्रुप बना लेती हैं। अलायंस मतलब ग्रुप, ALLIANC। इट्स अलायंस इज यूपीए। यूपीए की फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। लास्ट है नेशनल पार्टी NCP। NCP फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल से टूट के बनी थी नेशनल कांग्रेस पार्टी। आपकी नेशनल पार्टी को 7 है 750 में से, ठीक है? कहीं नोट डाल के लिख लीजिए। इन इंडिया ओनली 7 नेशनल पार्टीज आर प्रेजेंट। इन इंडिया ओनली 7 नेशनल पार्टीज आर प्रेजेंट। INC, इसके नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है?